हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट स्टॉप लर्नर्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस, जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेसिक पार्ट है। अगर आप इंग्लिश बोलना, लिखना और सीखना चाहते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस का मीनिंग और यूजेस सिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। मीनिंग क्या है इसका? इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन। ये एक ऐसे एक्शन यानी काम के लिए यूज़ किया जाता है विच कंप्लीटेड एट सम सर्टेन टाइम इन द पास्ट, जो कंप्लीट किया जाता है सम सर्टेन यानी किसी भी निश्चित टाइम पर कंप्लीट किया जाता है, लेकिन पास्ट में जब हम कोई वर्क कंप्लीट कर देते हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस होते हैं। इसका सिंपल मीनिंग है, जैसे हमने कोई वर्क कर दिया तो पास्ट हो गया, उसी को हम क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है जिसके लास्ट में था, थी, थे आते हैं। जैसे वह स्कूल गया था, वह स्कूल आया था, उसने खाना खाया था, यानी जो उसका एक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। जैसे वह गया, वह आई। ओके, ऐसे एक्शन जिसमें था, थी, थे न होकर गया, आई, खाया, पिया, यानी जो उसने वर्क यानी जो उसने एक्शन किया है वो एक्शन उसमें कंप्लीट हो गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के रूल्स होते हैं। जो इसका रूल है, रूल नंबर वन। रूल नंबर वन, इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अब देखिए, जो वर्ब्स होती हैं वो 3 टाइप होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन इसको प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। इनका जो नेम है वर्ब्स का, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल, जैसे गो मीन्स होता है जाना, तो जाने की सेकंड वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट एंड गोन। गो, वेंट, गोन। जैसे राइट मीन्स होता है लिखना, रोट मीन्स होता है लिखना, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म है एंड रिटर्न। राइट, रोट, रिटर्न, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। जो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस हैं उसमें सिंपल में, पॉजिटिव में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसी से हमें आइडेंटिफाई होता है। तो जैसे मैंने एक सवाल लिखा, वह है स्कूल गया। ओके, वह स्कूल गया, तो यानी उसने जो जाने का काम है वो उसने कंप्लीट कर दिया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट है हमारा वह ही, वह के लिए हम राइट करेंगे ही। गया, जाने की जो सेकंड, गया, ठीक है, गया मीन्स होता है जाना, तो जाने की जो सेकंड फॉर्म है गो, वेंट, गोन, तो हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे ही वेंट। वह कहाँ गया? स्कूल। ही वेंट टू स्कूल। जब हम किसी भी सेंटेंस में सेकंड वर्ब का यूज़ करते हैं, ओके, तो वो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस हो जाता है। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। नेक्स्ट है वह खाना खाती थी। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या हुआ? थी, लास्ट में क्या आया? थी, तो वह के लिए यहाँ पर थी से पता चल रहा है कि लड़की है, तो हम लिखेंगे शी। अब हम लगाएंगे वर्ब क्या? खाने की, ईट, एट, इटन, तो हम सेकंड फॉर्म
खाने की जो वो है ईट, एट, ईटन, तो हम ये सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। शी एट, वह क्या खाती थी? शी एट द फूड, वह खाना खाती थी। ओके, वह अपना काम पूरा करता था। लड़का अपना काम पूरा करता था। लड़का, लड़के के लिए लगाएंगे द बॉय, द बॉय या ओनली बॉय। करने के, पूरा करने के लिए होता है कंप्लीट, कंप्लीट, और हम उसमें ईडी लगा देंगे तो हो जाएगी वो हमारी सेकंड फॉर्म, LET, कंप्लीटेड। यानी हमने इसमें ईडी लगाकर इसको सेकंड फॉर्म बना दिया है, ये सॉरी एल है। ही कंप्लीटेड हिज, हिज मीन्स लड़के के लिए हिज आएगा, हिज वर्क। ही कंप्लीटेड, द बॉय कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी लड़का अपना काम पूरा करता था। टीचर, इस टीचर पढ़ाती थी, यानी अध्यापिका, अध्यापिका पढ़ाती थी, यानी ये एक काम कंप्लीट करती थी अध्यापिका पढ़ाने का। तो द टीचर, द टीचर टीच, टॉट, टॉट, तो टीच की जो सेकंड फॉर्म है द टीचर, पढ़ाने के अब हम लिखेंगे वर्ब, टॉट। द टीचर टॉट, टीचर पढ़ाती थी। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? वो होते हैं पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस, जिनको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। ये तो पॉजिटिव थे, अब हम सीखेंगे निगेटिव। निगेटिव में यूज़ किया जाता है नॉट, नहीं, निगेटिव में नॉट यूज़ किया जाता है, जिसका मीनिंग होता है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जाती थी, वह स्कूल नहीं जाती थी। निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस, जब हम पास्ट के निगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें हम यूज़ करते हैं डिड नॉट, लेकिन जब हम निगेटिव बनाते हैं तो हम उसमें यूज़ करेंगे ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लग गई है। जब हेल्पिंग वर्ब लगती है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंसेस में। देयर आर टू रूल्स, यानी इसके जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल है निगेटिव का, वो है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंगुलर प्लूरल सबके लिए डिड नॉट यूज़ किया जाता है। एक वाक्य है, वह है मदद नहीं करती थी। अब वह मदद करती थी तो हो जाएगा पॉजिटिव, और हमने जब नहीं का यूज़ कर दिया तो वह मदद नहीं करती थी, और ये किस में जा रहा है? पास्ट में, और पास्ट के लिए ऑलवेज भी यूज़ डिड, डिड नॉट, यानी हम डिड का यूज़ करते हैं। वह शी, हमने सब्जेक्ट लिखा, नहीं करती थी, पहले हम लिखेंगे नहीं करती थी, डिड नॉट, डिड नॉट, क्या नहीं करती थी? हेल्प, शी डिड नॉट हेल्प, वह मदद नहीं करती थी। लड़का स्कूल नहीं जाता था, नहीं जाता था। अब यहाँ पर भी नहीं जाता था, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? लड़का, द बॉय नहीं जाता, नहीं की लगाएंगे डिड नॉट, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर रहे हैं डिड नॉट। अब हम लगाएंगे वर्ब, वर्ब क्या है? जाना, जाने की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी गो। द बॉय डिड नॉट गो वेयर, कहाँ नहीं जाता था? स्कूल, टू स्कूल। द बॉय डिड नॉट गो टू स्कूल, लड़का स्कूल नहीं जाता था। द बॉय डिड नॉट गो टू स्कूल, लड़का स्कूल नहीं जाता था।
जब भी हम पास्ट का निगेटिव बनाते हैं तो हम ऑलवेज यूज़ करते हैं डिड नॉट। इससे हम ये जो हेल्पिंग वर्ब है इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, बिकॉज ये पास्ट टेंस में ही यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप के होते हैं, जिसमें हम यस और नो का आंसर देते हैं, जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। और सेकंड होते हैं, फर्स्ट रूल ये है जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है हमारे यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड नॉट, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनके स्टार्टिंग में हम डिड नॉट लगाते हैं तो उनका हमेशा आंसर जो होता है वो यस और नो में आता है, यस और नो में आता है। एंड सेकंड टाइप ये है जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं? WH वर्ड्स। WH वर्ड्स को क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, प्लस डिड नॉट और डिड नॉट, और यहाँ पर इनका कंप्लीट आंसर होता है, कंप्लीट आंसर होता है, कंप्लीट आंसर होता है। एग्जाम्पल, रूल नंबर वन जिसका आंसर किस में होता है? यस और नो। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हेल्पिंग वर्ब डिड। ओके, अगर नहीं है सिर्फ हम डिड लगाएंगे, नोट नहीं लगाएंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नोट है तो हम सेंटेंस में नोट लगाएंगे, अदरवाइज यूज़ करेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग है। अब हम एक वाक्य लिखेंगे, क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या वह स्कूल जाता है। हम इसमें आंसर सिर्फ आपको आंसर जो देना है, इसमें यस और नो में देता है, नहीं वह स्कूल नहीं जाता है। तो हम सबसे पहले उसमें लिखेंगे क्या के लिए जो WH वर्ड यानी जो हिंदी में क्या यूज़ हुआ है, सबसे पहले हम लिखेंगे डिड। डिड लिखेंगे तो डिड, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, डिड ही। अब यहाँ पे नोट नहीं आया है तो हम नोट नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे वर्ब। वर्ब क्या है? गो। ऑब्जेक्ट स्कूल, गो टू स्कूल एंड क्वेश्चन मार्क, डिड ही गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल जाता है? आंसर यस या नो। क्या वह तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता है। अब देखिए इस सेंटेंस में नहीं यूज़ हुआ है, तो अब हम इस सेंटेंस को नहीं के सेंस में यूज़ करेंगे। डिड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डिड। वह के लिए आएगा डिड ही, डिड ही। नहीं पढ़ाने के लिए हम लगाएंगे डिड ही नोट। नोट पढ़ाने को कहते हैं टीच। डिड ही नॉट टीच, किसे? यू, हिंदी। ही डिड नॉट टीच यू, यानी यहाँ पे हम यू लिखेंगे, यू हिंदी। डिड ही नॉट टीच यू हिंदी, क्या वह तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ाता है? तो यहाँ पर जो यूज़ किया जाएगा सबसे पहले जिसका आंसर यस और नो में होता है, उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डिड यूज़ करते हैं, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब ऐसे सेंटेंसेस जिनके उसमें WH वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस WH वर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड इंटरोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क। तुम स्कूल क्यों नहीं जाती थी? तुम स्कूल क्यों नहीं जाती थी?
अब हम इसमें क्यों का आंसर पूछ रहे हैं, अब उसमें क्या बताएंगे, वो रीज़न बताएंगे कि वह स्कूल क्यों नहीं जाती थी। अब इसका आंसर यस और नो में तो नहीं होगा, इसका फुल आंसर दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले WH वर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे। क्यों को कहते हैं वाई, फिर हम लगाएंगे डिड, वाई डिड। जाती थी से पता चल रहा है कि वह क्या है, सॉरी हम यू लगाएंगे, यानी तुम के लिए लगाते हैं यू। वाई डिड यू, नहीं के लिए लगाएंगे नोट। सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं है, सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा नोट लगाते हैं। अगर सेंटेंस में नोट नहीं आता है तो ओनली डायरेक्ट वर्ब लगाते हैं। वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल, एंड क्वेश्चन मार्क, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती थी। ये सेंटेंस है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाती थी। क्या तुम खाना कब बनाती थी, या वह लड़की स्कूल कब जाती थी, वह लड़की स्कूल कब जाती थी। अब इसमें भी क्या है, अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, उसका आंसर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द स्पेलिंग ऑफ व्हेन, यानी हम कब को व्हेन कहते हैं। व्हेन डिड, वह लड़की के लिए दिस गर्ल, व्हेन डिड दिस गर्ल गो टू स्कूल, एंड क्वेश्चन मार्क। यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम पूरा रीज़न पूछते हैं तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम एक ही सेंटेंस को पॉजिटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों में चेंज करेंगे। हमने लिखा राकेश अखबार पढ़ता था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे पॉजिटिव। राकेश रीड की सेकंड फॉर्म होती है रीड। देखिए जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो होगी रीड, सेकंड फॉर्म होगी रीड, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है रेड, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो, लिखा ये सेम जाएगा लेकिन इसको रीड करेंगे हम रेड। राकेश रेड न्यूज़पेपर। ओके, एंड नेक्स्ट इज निगेटिव। जब हम निगेटिव में लगाएंगे तो अब इसका क्या हो जाएगा, राकेश अखबार नहीं पढ़ता था, इसी को हम निगेटिव बनाएंगे। राकेश रीड न्यूज़पेपर, वी राइट राकेश डिड नॉट, क्योंकि जो डिड नॉट है वो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। डिड नॉट रीड, अब यहाँ पर जो रीड है वो हम उसको रीड पढ़ेंगे और यहाँ पर रेड पढ़ेंगे। रीड न्यूज़पेपर्स। राकेश डिड नॉट रीड न्यूज़पेपर, इट्स मीन कि राकेश न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था। एंड इंटेरोगेटिव इज, क्या राकेश न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिड राकेश रीड द न्यूज़पेपर, क्वेश्चन मार्क। डिड राकेश रीड द न्यूज़पेपर, क्या राकेश न्यूज़पेपर पढ़ता था। और अगर हमने इसका इंटरोगेटिव का दूसरा बनाया कि राकेश अखबार कब पढ़ता था, तो व्हेन डिड राकेश रीड द न्यूज़पेपर। हम एक ही सेंटेंस को हम उसको पॉजिटिव में, निगेटिव में, इंटेरोगेटिव और WH वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दिस सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस। और इंग्लिश स्पीकिंग में भी जब हम व्हेनेवर वी टॉक टू समवन, जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम अपने पास्ट के बारे में बताते हैं, तो यही सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं। दीज सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ एक बार हम फिर से समराइज कर रहे हैं। जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में हमारे में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड निगेटिव इज सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, हम यहाँ पर लगाएंगे
did not plus verb first form plus object. And interrogative इज टू रूल हैं इसके. फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. एंड सेकेंड रूल इज WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट plus verb first form plus object and question mark. So please learn this structure to make the sentences of past present indefinite sentences. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.